नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल जेवी डिवोशनल में। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने जिस प्रकार का युद्ध का प्रकरण देखा, अतुलनीय था। शनि देव ने वीरभद्र जी को ऐसे स्थान पे लेकर के जबरदस्ती लेकर के गए, चेष्टा पूर्वक लेकर के गए, जहां पर किसी भी जनमानस की हानि ना हो पाई, या यूं कह लें कि काक लोग से उन्हें दूर ले। लेकिन जैसे युद्ध शुरू हुआ था उसी समय वीरभद्र जी ने एक तलवार में ही शनिदेव को आसमान में खड़ा कर दिया था। अब शनिदेव ने भी अपने ही दंड से एक बार में भेज दिया है वीरभद्र जी को धरती लोक। अच्छा, जिस प्रकार की युद्ध कला इस वक्त वीरभद्र इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा क्रोध से भरी हुई है। वीरभद्र जी ने अपनी एक गुण का भी इस्तेमाल किया जिसे कहते हैं महिमा, यानी अपने हिसाब से अपना आकार बड़ा कर लेने की जो क्षमता होती है उसे कहते हैं महिमा। अड़िमा कहते हैं जब अपने ही आकार को मन चाहे रूप से छोटा कर ले। तो अभी देखते हैं किस किस प्रकार से वीरभद्र युद्ध लड़ते हैं, क्योंकि अब शनिदेव के लिए और कठिन होने वाला है, क्योंकि इनका आकार विकराल हो गया। चलिए फिर से शुरू करते हैं एपिसोड 80 पार्ट 2। और अधिक शक्ति का प्रयोग करना होगा। अरे भाई, पूरी पावर लगा दी भाई, वास्तविक स्वरूप में आ गए। महादेव, शांत संयम रहे। शनि अपनी दृष्टता की ही नहीं, मेरे धैर्य की सभी सीमाएं भी लांघ चुका है। नारायण, अब संयम का समय शेष नहीं। भाई यार, सभी को मुक्त कर दिया। कैसे मुक्त किया सभी? भगवान ने पावर महादेव ने किया। हमारे बंधन खुल गए, इसका तात्पर्य है अर्थात वीरभद्र विजय हुआ। शनि का अंत हो गया। शनि का अंत हुआ। तो पूरे इंद्रलोक नाचते हैं। अगर इंद्र होते तो देवराज होते तो सारी। शनि का अंत हुआ। फिर से चेहरा उतर जाएगा बेचारे इंद्रदेव का। ये नहीं हो सकता। नहीं, हमें जाकर देखना होगा कि क्या हुआ। जाना भाषम रवि पुत्रम यमाग्रजम् भगवान शिव आ गए, स्वयं प्रस्तुत हो गया। अब पूरी पावर्स लगा देंगे। स्वयं ईश्वर को आना पड़ेगा। इतना है। शिव शिवम। हर हर महादेव।
अंत समय आ गया है शनि। एक नहीं, अनेकों ने मुझसे कहा कि तुम्हारा सृजन मेरी एक भूल है, कि तुम वो बनने के पात्र नहीं जो मेरा मंतव्य था। मुझे तुम्हारा सृजन नहीं करना चाहिए था, तुम्हें इतनी शक्तियां नहीं देनी चाहिए थी। परंतु मुझे विश्वास था, तुम्हारी चेतना पर एक आशा थी। तुमने मेरी आशा और विश्वास दोनों का नाश किया है शनि। तुम निश्चित रूप से मेरी एक भूल हो, जिसे आज मैं स्वयं ही सुधारूंगा। मैंने तुम्हारा सृजन किया है और आज मैं ही तुम्हारा नाश करूंगा शनि। मेरी संख्या दे रहा देख रहे थोड़ी देख के मुझे भी हंसी आ गई। दो ही लोग तो सुने, देख संख्या और इनका देख। जिसने जन्म लेते हैं मुझ पर वक्र दृष्टि डाली, वो मेरा पुत्र नहीं हो सकता। तुम्हारा जन्म अवैध है, तुम्हारा जीवन अवैध है, जैसे तुम्हारी पापिन माता। मुझे समझ में आ गया भाई, ये स्वयं अपना अंत करना चाहते हैं। उठो शनि, मुझे तुम्हारे इस झूठे आदर का उपक्रम नहीं देखना है। उठो और प्रहार करो मुझ पर, जैसे नंदी पर किया था, जैसे शुक्राचार्य पर किया था, जैसे वीरभद्र पर किया था। उठो शनि, तुम्हारे समक्ष केवल एक ही विकल्प शेष है, आक्रमण करो या अपनी मृत्यु को प्राप्त करो। देखा शनि, अंततः महादेव भी चाहते हैं कि तुम संसार के समक्ष दोषी बन जाओ। बताओ इन्हें कि तुम इनके अन्याय से सहमत नहीं हो। प्रहार करो। पहली फुर्सत में निकल कहाँ खड़ा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ। कहीं शुरू हो जाओगे। में निपटा दी। मेरे इस मंतव्य में किसी प्रकार का विघ्न या मध्यस्थता स्वीकार नहीं मुझे। बहुत समय दे दिया तुम्हें शनि, मेरा संयम अब खो चुका है, अब तुम्हारे प्राण लेने की बारी है। भाई यार बच गए या बचाए गए? बच गए। माता, रुक जाइए महादेव।
भगवान नारायण। अब तो अंत निकट ही था। त्रिशूल अद्भुत यार, भगवान नारायण ने रोक दिया। महादेव, अपना क्रोध त्याग दीजिए। आपका क्रोध अकारण नहीं है महादेव, परंतु इसका परिणाम विध्वंसकारी होगा। कई निरपराधों की पीड़ा का कारक होगा। आप तो महादेव इसलिए नहीं कि आप विनाश कर सकते हैं, अपितु इसलिए कि आप क्षमादान दे सकते हैं। नारायण की बात पर विचार कीजिए प्रभु। आप प्रभु, आप ही ने सिखाया कि क्रोध न्याय की चेतना को बाधित कर देता है प्रभु। क्षमा कीजिए महादेव। पूरा एपिसोड हम लोग मंत्रमुग्ध होकर देखते रहे, एकदम मूक भाषा में पूरा एपिसोड देखा गया, क्योंकि उसके पीछे का एक विशेष कारण ये था कि जब महादेव समक्ष हो तो बोलने के लिए हमारे पास कुछ शेष नहीं। महादेव ने जिस प्रकार का अपना क्रोध दिखाया, जो सब कुछ चला रहा हो उसके सामने किसी की हट कैसे चल सकती। शनिदेव को एकदम जिस प्रकार से उन्होंने स्तब्ध कर दिया। शनिदेव की मंशा एक अब समझ में आ गई, जिस प्रकार से फ्लैशबैक दिखाया ना कि शनिदेव अपने मां को किसी न किसी तरीके से समाप्त करना चाहते थे, लेकिन वो ऐसा कार्य करके समाप्त होना चाहते थे ताकि सभी को यकीन हो जाए जो वो कर रहे थे, जो वो कह रहे थे वही सही था। शनि का उत्पन्न होना किसी भी प्रकार से किसी के लिए लाभदायक नहीं था, तो वो वैसा ही कार्य करके दिवंगत होना। इतने एपिसोड से हम लोग खोज कर रहे थे, लेकिन सडन पता चला कि ये हो सकता है, लेकिन अभी भी कंफर्म नहीं, लेकिन हमने जो गैस किया है वो यही किया है, वो ऐसे ही है। अब आप बताइए ये गैस सही है या नहीं। फिलहाल मुझे तो एक जगह पे और हंसी है जहाँ शनिदेव सोच रहे थे कहाँ बैठा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, क्या बात राहु से राहु बोले जा रहा है। महादेव ने कहा पहले तुम जाओ, पहली फुर्सत में निकल। जब यहाँ इतनी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं तो बीच में क्या कर रहे हैं? देख नहीं रहे सृजनकर्ता और सृजन के बीच में वार्तालाप चल रही है, चले आए। अच्छा, हमारे भगवान शिव जितने भोले हैं, कभी भी कैसा भी वरदान दे देते थे और उतने ही क्रोध विनाशक भी हैं। क्रोध जब आता है तो वो देखते नहीं आगे पीछे, वो सीधे वध कर देते हैं। और जब भी उनका त्रिशूल निकला है उनके हाथ से तो वापस ऐसे तो नहीं लौटा है। सृजन करता है हमारे ब्रह्मदेव, उस सृजन को स्थूल रूप में बनाए रखने के लिए, या यूं कह लें कि उसको चलायमान रखने के लिए, उसमें ऊर्जा प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास है नारायण। और जब उसका अंत करना होता है, यानी किसी भी सृजन का जब समाप्त होने का समय आता है, तो महादेव का कार्य होता है, क्योंकि किसी भी समाप्ति के बाद ही किसी चीज, नई चीज का प्रारंभ हो सकता है। अभी शनिदेव देख रहे हैं हम लोग जिस प्रकार से एकदम शांत बैठे हैं, वो अपने मृत्यु को सज्ज हैं, जैसा कि हमने गैस लगाया था। उसी का चेतना से वो अपनी विचारधारा को भगवान के समक्ष रखे प्रस्तुत करेंगे, ये देखने लायक है। फिलहाल करते हैं इस एपिसोड को यहीं समाप्त, मिलते हैं शीघ्र ही नए के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।